हेलो गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। दोस्तों आज साउथ अमेरिका का जो है वो सेकंड पार्ट है और आज मोस्ट प्रोबेबली ये लेक्चर जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा अफ्रीका होगा या फिर यूरोप या एशिया में से कोई होगा। मुझे लगता है अफ्रीका होगा क्योंकि अब जो है अब तक जो हमने पढ़ा है वो थोड़ा इजी था। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पे जो है वो कंट्रीज़, यहाँ पे देशों की संख्या जो है वो कम थी और क्षेत्रफल ज़्यादा था। इन सब चीज़ों को मतलब लैंडलॉर्ड कंट्री ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। तो ये अभी हमारे लिए आसान था, पर जब हम यूरोप पढ़ेंगे, एशिया पढ़ेंगे, एशिया में तो बहुत ज़्यादा कंट्री हैं, ठीक है। यूरोप पढ़ेंगे, हमारे साउथ अफ्रीका पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो है वो देशों की संख्या भी ज़्यादा होगी, लैंडलॉक कंट्री भी ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा हमें देखना होगा अच्छे से। और यूरोप में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि यूरोप में छोटे छोटे जो है झील, सागर और नदियाँ हैं और काफ़ी मतलब कि क्लाइमेट का भी काफ़ी जो है वो चेंज रहता है वहाँ पे। तो ऐसे करके वेरिएशन है कुछ। यूरेशिया देखेंगे तो यूरोप और एशिया के कौन कौन से बीच के जो है वो ट्रांजिशनल जो कहते हैं कि क्षेत्र हैं, तो उनमें कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं, बहुत मतलब वहाँ पे अच्छे से स्टडी करना होगा। देन एशिया हम जब सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, तो एशिया फिर जो है वो हम एशिया काफ़ी बड़ा भाग है और हम क्योंकि एशिया में ही हैं, इंडिया है, तो एशिया को हमें अच्छे से देखना होगा। एशिया से ही मेंस में मोस्टली जो है वो क्वेश्चन आएंगे आपके, तो इस लिहाजे से भी एशिया हमें अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए, जो फटाफट जो कल हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन जो है वो हम आगे अपना बढ़ते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो है वो देखा था कि जो साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसमें टोटल 13 जो है वो देश हैं और जिसमें 12 जो है हमने बताया था कि स्वतंत्र हैं और जो 13वां है फ्रेंच गुयाना, उस पर फ्रांस का अधिकार है, ठीक है। फिर हमने ये सारे कंट्रीज़ का नाम बताया था कि जो हमने कहा था कि इक्वाडोर है, ठीक है, कोलंबिया है, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला, इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लर है इसलिए, ठीक है। वेनेजुएला है, फिर ये गुयाना है, ठीक है। गुयाना के बाद ये सूरीनाम है और फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में जो है वो फ्रेंच गुयाना है। और मैंने ये भी बताया था कि यहाँ से इक्वेटर और जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो गुजरती है, मतलब भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो है वो इक्वाडोर, इसी से इक्वेटर के नाम से इसका नाम इक्वाडोर पड़ गया है, ठीक है। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से 3 देशों से गुजरती है और जबकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से गुजरती है, ठीक है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील 4 देशों से गुजरती है, ये 3 देशों से, ये 4 देशों से गुजरती है। और ब्राज़ील एकमात्र ऐसा कंट्री है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर रेखा जो है वो गुजरती है। मैंने बताया था कि यहाँ पे 2 लैंडलॉक कंट्री हैं, बोलिविया और पराग्वे, ठीक है। बोलिविया और पराग्वे 2 लैंडलॉक कंट्री हैं। बोलिविया जो है इसकी सीमा लगती है ब्राज़ील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना और पराग्वे से, जबकि पराग्वे की 3 देशों से लगती है, ब्राज़ील, बोलिविया और अर्जेंटीना से लगती है। उरुग्वे जो है वो, उरुग्वे एकमात्र ऐसा देश है जो कि आपके मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है, क्योंकि बाकी सारे कंट्री या तो मकर रेखा पर है या तो मकर रेखा के उत्तर भाग में है, ठीक है। इतना मैंने बताया था और भी चीज़ें थी। फिर मैंने इनका जो है एक ट्रिक बताया था कि इनका जो है वो वेस्ट टू ईस्ट का जो क्रम मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक कार, विक्ट्री गर्ल विद सनफ्लावर, इलेक्ट्रिक कार, विक्ट्री गर्ल विद सनफ्लावर, ठीक है। तो ई से इक्वाडोर हो गया, सी से कोलंबिया हो गया, वी से वेनेजुएला हो गया, जी से हमारा जो है वो गुयाना हो गया, एस से हमारा जो है वो सूरीनाम हो गया, एफ से हमारा जो है वो फ्रेंच गुयाना हो गया, ठीक है। ये हमने एक कोडिंग बनाई थी, ठीक।
अब कंट्रीज़ को देख लेते हैं, तो इधर इक्वाडोर है, इसके बगल में नीचे पेरू है, पेरू के बाद चिली है, चिली जो है बिल्कुल चिली जैसे ही है, ठीक है। उसके बाद चिली से बिल्कुल टच करता हुआ अर्जेंटीना है, चिली ऊपर पेरू को, इधर अर्जेंटीना, इधर बोलिविया को टच करता है, ठीक है। ब्राज़ील जो देश है वो, ब्राज़ील जो है वो काफ़ी दूर तक और काफ़ी जो है जितने भी देश है उनको टच करता है, ठीक है। अब ब्राज़ील किसको नहीं टच करता है, लगभग जो है वो अमेरिका, साउथ अमेरिका की सभी कंट्रीज़ को टच करता है, ठीक है। इधर जो आपके फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, इक्वाडोर को, ठीक है, सॉरी इक्वाडोर नहीं, कोलंबिया, इधर पेरू, इधर बोलिविया, ठीक है, पराग्वे, ये अर्जेंटीना को भी थोड़ा टच कर रहा है और उरुग्वे को कर रहा है। तो अब ये बात अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता कि ब्राज़ील ऐसे कौन सी दो कंट्री जिनको टच नहीं करता है, तो एक तो इक्वाडोर हो गया, दूसरा चिली हो गया, ठीक है। इनको जो है वो ब्राज़ील टच नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर एक बात मैंने बताई थी कि लैटिन अमेरिकी कंट्री की बात की थी मैंने, बहुत शॉर्ट में कल वाला रिवीजन करा रहे हैं कि लैटिन अमेरिकी देशों की बात की थी, तो मैंने कहा था कि इसमें जो है वो साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ आ जाएंगी, प्लस वेस्ट इंडीज़ आ जाएगा, ठीक है, वेस्ट इंडीज़। और उसके बाद जो है वो आपका मध्य अमेरिका जो है वो मिडिल अमेरिकन कंट्रीज़ आ जाएंगे, और मिडिल अमेरिकन कंट्री के बाद जो है वो मैक्सिको आएगा, ठीक है। तो ये इनको सबको मिला के जो है वो कहते हैं हमारा लैटिन अमेरिकी कंट्री। चलिए अब उसके बाद जो है मैंने आप लोगों को राजधानी कुछ बताई थी, एक मिनट, हाँ, राजधानी बताई थी कि पेरू की लीमा है, ठीक है, चिली का जो है वो सेंटियागो है, इक्वाडोर का क्वेटो है, वेनेजुएला का कराकस है, सूरीनाम का पैरामैरिबो है, पराग्वे का अंसियान है, ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया है, बोलिविया का लापाज है, जिसकी ट्रिक मैंने पुराने वीडियो में बताई थी, उसको देख लीजिएगा, बार बार नहीं बता पाएंगे। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स है, कोलंबिया का बोगोटा है, गुयाना का जॉर्जटाउन है, और फ्रेंच गुयाना का कायनी है, उरुग्वे का जो है वो माउंटवीडियो है, ठीक है। ये जो है वो इनके जो है वो कैपिटल्स हैं, ठीक। देन अब हम बात करते हैं कि जो इनके इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, इनके जो साउथ अमेरिका के जो महत्वपूर्ण देश हैं और उन देशों से संबंधित जो शहर हैं, जो क्या कहते हैं खनिज उत्पादक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, और क्या कहते हैं कृषि क्षेत्र है, क्या है, नदियाँ, नील, पहाड़, जितने भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि वालपरासो की बात करते हैं, ठीक है। ये चिली का एक शराब निर्यातक क्षेत्र है, शराब निर्माण यहाँ पे किया जाता है चिली में, ठीक है। तो वालपरासो याद रखिएगा, ये क्षेत्र कहाँ से रिलेटेड है, मिलान करने के लिए आता है, तो ये चिली से रिलेटेड है, और किस लिए फेमस है, शराब निर्माण के लिए, ठीक है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना का जहाज निर्माण क्षेत्र है, ठीक है। ये तो बहुत बार पूछा भी गया, इंपॉर्टेंट है, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना का जहाज निर्माण क्षेत्र है। सेंटोस जो है वो ब्राज़ील का जो है वो विश्व की सर्वाधिक कॉफ़ी निर्यात की जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो कॉफ़ी, मतलब ब्राज़ील तो एक तो कॉफ़ी के उत्पादन के लिए फेमस है, कॉफ़ी वहाँ पे बहुत जो है उसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो जो सेंटोस है वो विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी निर्यात यहाँ से किया जाता है, इसीलिए इसे विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए सेंटोस किस लिए फेमस है, तो इसे विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है। साओ पालो जो है वो ब्राज़ील का अत्यधिक कॉफ़ी उत्पादन के कारण इसे विश्व का जो है वो कॉफ़ी केंद्र भी कहा जाता है। और यहाँ पे एक मृदा है, टेरारोक्सा मृदा, ठीक है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है कि कॉफ़ी के लिए फेमस जो मृदा है टेरारोक्सा, एक तो कहाँ पाई जाती है, दूसरी चीज़ है कि कॉफ़ी के लिए फेमस मृदा कौन सी है, तो टेरारोक्सा मृदा जो है वो ब्राज़ील में है, और ये जो है वो कॉफ़ी उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो अनुकूल है, ठीक है। तो इसलिए टेरारोक्सा मृदा किससे रिलेटेड है, कॉफ़ी उत्पादन से, और ये ब्राज़ील के साओ पालो में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रियो डी जेनेरियो शहर का, जो ब्राज़ील का एक बहुत फेमस शहर है, बहुत फेमस सिटी है, कई आयोजन वहाँ पे होते हैं। और 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, याद होना चाहिए आपको, 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन है जिसमें एजेंडा 21 आया था, ठीक है, एजेंडा 21,
की बात की गई थी, ये वाला जो है वो पृथ्वी सम्मेलन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इस यहीं पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। फिर ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया जो इसकी राजधानी है, ठीक है, ये भी कॉफ़ी का बृहद उत्पादक क्षेत्र है। और कॉफ़ी की यहाँ पे कॉफ़ी की फसलों को जो है वो फैजनदास कहा जाता है। ऐसे छोटे छोटे नाम अगर कभी मिलाने के लिए, फैजनदास शब्द किस फसल से संबंधित है, ऐसे आ जाए कि फैजनदास जो है वो नाम किस फसल से संबंधित है, तो वो आपका कॉफ़ी से संबंधित है, ठीक है। फिर सल्वाडोर जो है ब्राज़ील का जो है कोको उत्पादन, यहाँ पे कॉफ़ी भी उत्पादन होता है, कोको का भी उत्पादन होता है। और पता है कॉफ़ी और कोको का क्या कनेक्शन होता है, जो कॉफ़ी बनाते हैं उसमें लोग अच्छी कॉफ़ी बनाने के लिए उसमें कोको पाउडर भी डालते हैं। देन जो है वो चॉकलेट बनाने के लिए कोको पाउडर का प्रयोग किया जाता है। कॉफ़ी मतलब दोनों एक तरीके से सेम जलवायु में पाई जाती हैं। तो सल्वाडोर में जो है वो कोको का बहुत 90% कोको का उत्पादन होता है। सोचिए ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना, ठीक है। और ये मनोस या मनाउस ऐसे कह सकते हैं, मनाउस ऐसे लिख सकते हैं, या मनोस कह सकते हैं, ठीक है, मनोस, कई इस तरीके से नाम है। ये अमेजन नदी के किनारे और लकड़ी उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। काएनी, ठीक है। ठीक, अब कायनी जो है वो फ्रेंच गुयाना की राजधानी है, ठीक है। फ्रेंच गुयाना की राजधानी जो कायनी है, और यही इसी के पास जो है कोरू एक क्षेत्र है जहाँ से भारत का इनसैट उपग्रह प्रक्षेपित जो है भारत इनसैट उपग्रह अपना प्रक्षेपित करता है, ठीक है, कायनी, ठीक है। फ्रेंच गुयाना की राजधानी आपने बताया था। ये बीच में ब्राज़ील के कहाँ से आ गया। चलिए अब देखते हैं ब्राज़ील के कुछ लौह उत्पादक क्षेत्र। नहीं, ये नहीं है, ठीक है। ब्राज़ील जो है वो दक्षिण अमेरिका के प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्रों में से आता है। ब्राज़ील में आपको पता है कि लौह उत्पादन कितना किया जाता है, इसलिए जो है वो फेमस है। इसके लिए ब्राज़ील जो है वो लौह उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। अब बात करते हैं बोलीविया की। नेक्स्ट जो हमारा कंट्री है बोलीविया है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का एक स्थल और अवरुद्ध स्थल अवरुद्ध दक्षिण अमेरिका का एक स्थल अवरुद्ध देश है, ठीक है। बोलीविया जो है वो दक्षिण अमेरिका का एक स्थल अवरुद्ध देश है। बोलीविया की राजधानी लापाज है, ठीक है। यह विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। बोलीविया जो है वो इसका जो है आपने ऊपर देखा था कि बोलीविया जो है वो कितनी ऊंचाई पर है, ठीक है। तो बोलीविया जो है वो विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, इसकी जो ये जो राजधानी है बोलीविया की जो राजधानी लापाज है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी जो है वो बोलीविया की राजधानी लापाज है, ठीक है। और बोलीविया एक लैंडलॉक कंट्री, आपको पता है कि पेरू, चिली, ब्राज़ील इन सब के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना बोलीविया के बारे में। जितने भी देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है कि जितने भी, जैसे आपने याद किया कि साउथ अमेरिकन कंट्री, ठीक। अब जैसे ब्राज़ील का नाम लिया तो ब्राज़ील के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ब्राज़ील जो है लौह उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद ब्राज़ील में कॉफ़ी के कौन से बंदरगाह है, सेंटोस किस लिए फेमस है, ठीक है। साओ पालो किस लिए फेमस है, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील, सल्वाडोर, मनोस जो है वो, ठीक है। तो ये सारे जो है वो ब्राज़ील में फेमस हैं, ठीक है। इसको इन बेल्ट को हमें याद रखना है। अब बोलीविया के बारे में कि ये एक स्थल अवरुद्ध देश है, इसकी राजधानी लापाज है जो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, ठीक है। अब बात करते हैं चिली जिसकी राजधानी पेरू है। यह बोलीविया और अर्जेंटीना से सटा हुआ है, ठीक है। चिली जो है वो बोलीविया, अर्जेंटीना और ऊपर जो है वो पेरू से भी सटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है चिली में सेंटियागो एक शराब उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। चिली में जो है वो सेंटियागो नामक एक शराब उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पे एक जो है ना वाल परेजो नामक जो है वो एक तेल शोधक क्षेत्र है जो केमिकल उद्योग, शराब उद्योग आदि से रिलेटेड है। और दक्षिणी गोलार्ध का सर्वाधिक जो शराब उत्पादन क्षेत्र है वही है वालपरेजो,
शराब उत्पादक फेमस है क्षेत्र किसका है? चिली का। ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक अरीका क्षेत्र है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है, ठीक है, और ये आबादी रहित है। विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान कहाँ पे है? चिली का अरीका क्षेत्र है, ठीक है, और ये आबादी रहित है। इसे प्रेतो का शहर भी कहा जाता है। और ये जो है ना, यहाँ पे जो है वो अरीका क्षेत्र में जो है वो नाइट्रेट का खनन होता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, तो इसलिए जो है वो ये नाइट्रेट के लिए भी काफ़ी फेमस है। नाइट्रेट का खनन, इसके लिए भी अरीका क्षेत्र फेमस है, ठीक है। और ये ईकी के है, जैसे ये लिख के दो ना नोट्स, तो फिर टाइपिंग वाले जो उसमें गलत टाइप कर देते हैं, ठीक है। ईकी के एक क्षेत्र है, ईकी के अरीका शहर के दक्षिण में जो है वो ईकी के क्षेत्र है, जहाँ पे तांबा नाइट्रेट का निर्यातक शहर है। यहाँ पे तांबा और नाइट्रेट का काफ़ी उत्पादन होता है। और वैसे भी चिली आपको पता है तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक। चुकी कमाटा, देखो ये भी गलत लिख दिया है, चुकी कमाटा भी तांबे के लिए बहुत फेमस है, पहले ही मैंने पढ़ा दिया है। चुकी कमाटा, ठीक है। चूंकि कमाटा विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र है। सोडियम नाइट्रेट का भी स्रोत है, कैल्शियम कैलिज का जमाव क्षेत्र भी यहाँ पे है, ठीक है। तो इसलिए चिली किस लिए फेमस है? चिली की राजधानी पेरू है, और ये बोलिविया पेरू सॉरी चिली, मैंने चिली की राजधानी पेरू बोल दिया, सॉरी। कल मैंने बताया था ना चिली की राजधानी सैंटियागो है सॉरी, एक मिनट। हाँ, चिली की राजधानी जो है वो सैंटियागो है, ठीक है। यह पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना से सटा हुआ है, ठीक है। पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना से सटा हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, चिली की राजधानी सैंटियागो है, ये पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना से सटा हुआ है, ठीक है। यहाँ का जो अरीका क्षेत्र है विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है, ठीक है, आबादी रहित स्थान है। यहाँ पे नाइट्रेट का खनन किया जाता है। ईकी के जो है वो इसका क्षेत्र है जो तांबा नाइट्रेट का निर्यातक है। चूंकि कमाटा जो है तांबे के लिए फेमस है, ये बताए थे हम। उसके बाद एक उरुग्वे कंट्री है, जो मैंने आपको बताया था। उरुग्वे जो है वो मकर रेखा के एकमात्र कंट्री है दक्षिण अमेरिका की जो मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश जो पूर्व रूप से मकर रेखा के दक्षिण में है। मोंटवीडियो इसकी राजधानी है, ठीक है। उरुग्वे का मैंने बताया था उग्रवीडियो, मोंटवीडियो इसकी राजधानी है। यहाँ विश्व कप फुटबॉल खेला गया था, ठीक है, उसके लिए फेमस है। अब नेक्स्ट देखते हैं इक्वाडोर। इक्वाडोर शहर जो है इक्वेटर के नाम पे, इसका नाम इक्वाडोर पड़ा है। इसका नाम 0 अक्षांश इक्वेटर के नाम पे पड़ा है, क्वेटो, ठीक है। जो मैंने कहा था क्यूट डोर जो है, तो इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है, जो कि जो कहते हैं कि विश्व की दूसरे सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? जो मैंने अभी आपको बताई है कि लापाज, बोलिविया की राजधानी लापाज है, ठीक है। बोलिविया की राजधानी लापाज है, वो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। जबकि इक्वाडोर की राजधानी क्विटो विश्व की दूसरे सबसे बड़ी ऊंचाई पर स्थित विश्व की दूसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, ठीक है। यहाँ पे गुयाक्विल जो है वो प्रशांत महासागर पर स्थित इक्वाडोर का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। ये गुयाक्विल जो बंदरगाह है ये प्रशांत महासागर में स्थित है और इक्वाडोर का अधिकार है इस पे। इसे पर्ल ऑफ पैसिफिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे पर्ल ऑफ पैसिफिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो गुयाक्विल जो बंदरगाह है इस पर इक्वाडोर का अधिकार है और ये कहाँ पे है? पैसिफिक सी में है, ठीक है। फिर पेरू की बात करते हैं। पेरू दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है और यहाँ पे फास्फेट का भंडारण है बहुत ज़्यादा, ठीक है।
फॉस्फेट के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। फिर अर्जेंटीना की बात करते हैं। अर्जेंटीना जो है वो ब्यूनस आयर्स नामक जो है वो मांस मंडी, ठीक है, अर्जेंटीना में जो है ब्यूनस आयर्स बहुत फेमस है। मैंने जब औद्योगिक क्षेत्र पढ़ाया था तब भी मैंने जो है वो आप लोग को बताया था कि ब्यूनस आयर्स क्षेत्र किससे रिलेटेड है, मांस मंडी से रिलेटेड है। और ये इसका जो है वो इसकी अर्जेंटीना की राजधानी भी जो है वो यही है, ब्यूनस आयर्स ही है। यहाँ पे ये बहुत फेमस है। एक तो ब्यूनस आयर्स बहुत फेमस है, पहला मैंने आपसे बताया कि जितना बता रही उससे अधिक नहीं पूछ सकता है, ठीक है। तो और तो इसलिए इसको एक एक चीज़ें याद कर लीजिएगा। यहाँ पे रोजेरियो नामक एक गेहूं का अर्ध चंद्राकार क्षेत्र है, ठीक है। रोजेरियो नामक गेहूं का अर्जेंटीना में जो है वो ऐसे चिली है, ठीक है, यहीं पे ऐसे अर्जेंटीना लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक ऐसा बेल्ट है रोजेरियो, रोजेरियो नामक जो है वो गेहूं का बहुत बड़ा क्षेत्र है, अर्धचंद्राकार क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे तो इसके लिए तो ये एक जब अर्जेंटीना पड़ेगा तो ब्यूनस आयर्स उसकी राजधानी पढ़ लीजिएगा। राजधानी किस लिए फेमस है, मांस प्रसंस्करण केंद्र के लिए, ठीक है, सब जगह मांस का निर्यात होता है। दूसरी चीज़ है कि रोजेरियो नामक एक गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र है। ये अगर पूछ लेता है तो एक रोजेरियो नामक गेहूं का क्षेत्र कहाँ पे है, तो वो अर्जेंटीना में है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ट्रिक से अगर याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हैं कि रोज रोज जो है वो आपको कोई गेहूं लेने के लिए बुलाएगा तो आप नहीं जाएंगे, है ना, कि रोज रोज जो है वो गेहूं के लिए कोई नहीं जाएगा। कुछ अच्छी चीज़ें देते, कुछ अच्छा खाने पीने को मिलता तो आप जाते भी। नेक्स्ट देखते हैं कोलंबिया। तो दक्षिण अमेरिका का जब मैं पढ़ाने लगती हूँ तो बहुत जोश में आ जाती हूँ, मतलब कुछ बताने लगती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत जोश में मैं आ जाती हूँ। तो कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जो उत्तर पश्चिम में प्रशांत महासागर से एवं उत्तर पश्चिम में प्रशांत महासागर से और इधर जो है वो उत्तर पूर्व में अटलांटिक महासागर से, ठीक है, तटीय रेखा बनाता है, ठीक है। मतलब ये एकमात्र कोलंबिया की जो स्थिति है, ऊपर आपको थोड़ा दिखा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोलंबिया ही ऐसी स्थिति में है जो कि प्रशांत महासागर और कोलंबिया ऐसी स्थिति में है जो कि ये इधर प्रशांत महासागर से और इधर अटलांटिक महासागर से, दोनों से जो है उसका कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसलिए ये भी एक पूछ सकता है। जो क्वेश्चन जैसे जैसे पूछ सकता है, मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ। मैंने बताया कि एक कौन से ऐसे दो देश हैं जो ब्राज़ील से नहीं मिलते हैं, तो आपका इक्वाडोर हो गया और चिली हो गया, ठीक है। फिर ये कोलंबिया एक ऐसा देश है जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों को टच करता है, ठीक है। बाकी या तो अटलांटिक महासागर को टच करते हैं या तो प्रशांत महासागर को टच करते हैं, बस। चलिए, मैंने कोशिश की है कि इसमें सारे फैक्ट मेंशन कर दूं जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो मैं बता ही दे रही हूँ हर चीज़ का, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम में किसी भी प्रश्न के लिए, ठीक है। तो कोलंबिया, हाँ, यहाँ पे ये भी जो है वो कॉफ़ी उत्पादन के लिए कोलंबिया भी काफ़ी फेमस है, कहवा उत्पादक क्षेत्र है। वेनेजुएला जो है करेबियन सागर तट पर स्थित देश है जो दक्षिण अमेरिका के सबसे उत्तर में है। पूछेगा कि सबसे उत्तरतम देश कौन सा है, सबसे नॉर्थ जो है वो कंट्री कौन सा है दक्षिण अमेरिका का, तो वो वेनेजुएला है, ठीक है, यानी सबसे ऊंचाई पर भी वेनेजुएला होगा, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका के सबसे उत्तरतम बिंदु पर स्थित देश है वेनेजुएला, ठीक। अब ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला के दक्षिण उच्च भूमि में अरेनिको की सहायक नदी के ऊपर स्थित है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है, ठीक है, अरेनिको की सहायक नदी पर स्थित है, ठीक है। और इसकी राजधानी कराकस है, ठीक है, कराकस है। और कराकस जो है वो तेल शोधक भंडार के लिए है, ठीक है। उसके बाद मराकैबो एक बंदरगाह है, मराकैबो बंदरगाह है जो कि ये भी तेल उत्पादक क्षेत्र ही है, ठीक है। इतना तो जो है वो मैंने आपको सारी कंट्रीज़ के बारे में बता दिया है। कुछ छूट रहा होगा तो मैं आगे भी देख लूँगी
कि कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको ना बताया हो, रिकॉल करूँगी। अच्छा, एक चीज़ और कि रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये आपकी भलाई के लिए है कि जब भी आपको पढ़ाऊँ आप उसके बाद जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, कुछ सेट हैं उसको उठा के सॉल्व कर लीजिए। देन अगर आपको जब उस नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे पढ़ाने के बाद से वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आप फिर उस पर कमेंट करिए कि नहीं इसका मुझे जवाब नहीं मिल पाया, आपने जो पढ़ाया था उससे मुझे इस प्रश्न का जवाब नहीं मिल पाया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना वो कह सकते हैं कि दोनों साइड से जब कनेक्शन होगा तभी जाके जो पढ़ाई अच्छी हो पाती। टीचर और स्टूडेंट का जो है वो कैसे कहते हैं कि बातचीत दोनों के जो है वो संबंध में जो है वो कम्युनिकेशन गैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो जब मैं आपसे बात कर रही हूँ कि हाँ ये चीज़ें हैं, सबसे पहली बात तो मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ये तो मतलब बस मैं चीज़ों को बता रही हूँ आप लोगों को, ये टॉपिक को समझा रही हूँ। तो जैसे अब मैंने आपको कुछ बताया, तो अब आपको उससे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं तो आप और भी स्टूडेंट से शेयर करिए। एक्चुअली मैंने मोस्टली चीज़ों को जो है वो यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। ऐसे तो फिर दक्षिण अमेरिका बहुत पढ़ते रहिए भाई, ऐसा तो है नहीं कि इनका सिलेबस कोई मतलब बहुत है, पर जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है, और जो खासकर अभी हमारे पीटी के लिए भी ज़रूरी है वो। तो अब आपको जो कुछ क्वेश्चन यहाँ से फंस रहे हैं बताने के बाद उसको मतलब या तो दूसरों की जानकारी के लिए बताइए, या तो आप बताइए कि नहीं उसका आंसर आपको नहीं मिला है तो आप नीचे कमेंट करिए। आप ग्रुप में अगर हमारे कहते हैं कि फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं या किसी भी बैच के स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ पे कमेंट करिए कि मैम इसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया। चलिए नेक्स्ट, अब इनकी बात करते हैं खाड़ियों की, पासेस की। ठीक है, तो बात करते हैं सेंट जॉर्ज खाड़ी की, बात करते हैं कि सेंट जॉर्ज की खाड़ी तो ये है अर्जेंटीना के पूर्व में अटलांटिक महासागर में। ठीक, सेंट जॉर्ज की खाड़ी कहाँ है? ये अटलांटिक महासागर में है, अर्जेंटीना के पूर्व में। जाहिर सी बात है अर्जेंटीना कहाँ है? ये है, मान लीजिए चिली है, ये इधर अर्जेंटीना है। ठीक है, तो इसके पूर्व में है नीचे, तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में होगा। ठीक है, तो सेंट जॉर्ज की खाड़ी है। मैंगलेन जल संधि जो है वो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेरा डेल फ्यूगो जो है वो इसको तिएरा डेल फ्यूगो जो है से अलग करती है। ये दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग को टेरा डेल है, टेरा देखिए तिएरा या तिएरा डेल फ्यूगो से जो है इसको अलग करती है। मैंगलेन जल संधि जो है दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग को, जो यहाँ पे है दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग को टेरा डेल फ्यूगो से अलग करती है। ड्रैग पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रैग पास कहाँ है पूछता है। ड्रैग पास जो है दक्षिण अमेरिका एवं अंटार्कटिका, एक मिनट, ये हाँ, दक्षिण अमेरिका एवं अंटार्कटिका को अलग करती है और अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ड्रैग पास इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हम पासेस पूरे वर्ल्ड के पासेस पढ़ते हैं तो उसमें हम ड्रैग पास भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो सेंट जॉर्ज की खाड़ी हमने पढ़ ली। उसके बाद मैंगलेन जल संधि पढ़ ली। मैंगलेन जल संधि जो है दक्षिण अमेरिका को टेरा डेल फ्यूगो से अलग करती है। ठीक है, सेंट जॉर्ज की खाड़ी अर्जेंटीना के पूर्व में यानी कि दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। ड्रैग पास जो है वो क्या कहते हैं कि दक्षिण अमेरिका को के जो दक्षिणतम बिंदु है उसको अंटार्कटिका से अलग करती है और प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ पासेस जो इसमें नहीं है। जैसे ये है ग्वायाकिल की खाड़ी जो है वो, ग्वायाकिल की खाड़ी जो इक्वाडोर के पश्चिमी भाग में है। ऊपर दिखा देते हैं उसको, जिसका जिक्र यहाँ पे नहीं है उनको ऊपर दिखा देते हैं। एक मिनट,
ठीक है, यहाँ पे ग्वायाकिल की खाड़ी है। ठीक है, ग्वायाकिल की खाड़ी जो इक्वाडोर के पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, इक्वाडोर के पश्चिम में, एक मिनट सॉरी, ये कोलंबिया पे निशान लग गया है, थोड़ा इरेज कर देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, बहुत भर भर सा गया है। हाँ, ये है इक्वाडोर अपना। तो यहाँ पे है ग्वायाकिल की खाड़ी, ये प्रशांत महासागर में। ठीक है, उसके बाद पेनास की खाड़ी जो है ना दक्षिण चिली में है, और ये प्रशांत महासागर में है। यहाँ पे जो है वो पेनास की खाड़ी है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने नोट्स में मेंशन नहीं किया, बस आप लोगों को यूं ही बता दे रहे हैं। ठीक है, सेंट जॉर्ज की खाड़ी जो है पढ़ ही लिया है, और बाकी तो मैंगलेन, ड्रैक पास, ये सारी चीज़ें तो आपने पढ़ ली है। तो आई थिंक इतना तो आपके लिए सही है। दक्षिण अमेरिका से